कहते हैं आज जो वृंदावन में आकर के बिहारी जी का दर्शन कर लेते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी अवतार में ठाकुर जी हमें भी एक मौका देते हैं गोपी बनने का और अपनी लीला में सम्मिलित होने का। तो ये भगवान की कृपा है। तो आप बड़भागी हैं कि आज वृंदावन की पावन धरा पर बैठकर आज गोविंद की बांसुरी सुन रहे हैं और आज शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर वृंदावन की पावन धरा पर आप लोग बैठे हैं। यह परम सौभाग्य है। आज मान्यता यह है कि रात्रि को खीर बना करके कुछ देर के लिए छत में रखी जाती है, खुले आसमान में रखी जाती है। और जो जड़ी बूटियों में जो शक्ति होती है, जितना अच्छा बताओ, सूर्य से क्या मिलता है? सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन डी क्या करता है? शरीर को, हड्डियों को मजबूत करता है, एनर्जी देने वाला है, ताकत देने वाला है। जिसका विटामिन डी कमजोर है, नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं। तो जैसे सूर्य का प्रकाश हमें विटामिन डी देता है, उसी प्रकार चांद की शीतलता हमें अमृत प्रदान करती है। कौन सा अमृत? अमृत का अर्थ ये नहीं है कि आप अमर हो जाएं, उसी का नाम अमृत है ना। अरे देखने की ताकत हमारी आंखों में बनी रहे, ये हमारी आंखों की अमरता है। कानों में सुनने की ताकत बनी रहे, ये कानों की अमरता है। शरीर स्वस्थ होकर चलता फिरता रहे, ये शरीर की अमरता है। भाई जितने दिन रहो धरती पर उतने दिन स्वस्थ रह के जियो। तो चांद हमें अमृत देता है। जितनी भी वनस्पति जड़ी बूटियां होती हैं, उनमें जितनी भी ताकत भरता है, वो चांद के प्रकाश से ही उनमें एनर्जी जाती है। इसलिए ये मान्यता हमारे सनातन धर्म की है कि पूर्णिमा के दिन जो खीर बनाकर हम खुले आसमान में रखते हैं, तो जो चांद की पॉजिटिविटी है वो जाकर खीर में मिलती है और वह खीर प्रसाद रूप में खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है ना। स्वास्थ्य लाभ होता है, स्वास्थ्य ठीक होता है। ये नहीं कहा, हम कह सकते कि वो खीर खा के लोग अमर हो जाएंगे ना। हमारी मान्यता ये है कि चांद तो ऑलरेडी अमृत बरसाती है। चांद का प्रकाश जो है वह अमृत ही है। पानी क्या है अपने आप में, ये बताओ, पानी क्या है? बोलो मेरी माँ, पानी अमृत है या नहीं? भाई मरते हुए को पानी पिला दो, जिंदा हो जाएगा। तो अमृत का काम कर रहा है कि नहीं पानी? बोलो हाँ या ना। भूखे को आप रोटी खवा दो, अमर हो जाएगा। अमर मीन्स जी जाएगा। भूखा आदमी मर जाता है। तो रोटी दाल चावल यह भी अमृत है, और जल भी अमृत है, और सूर्य का प्रकाश भी अमृत है। सूर्य का प्रकाश ना निकले तो इस धरती का कोई किसान कोई फसल नहीं उगा सकता। हर फसल को सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश भी अमृत है। और केवल सूर्य का प्रकाश से कोई फसल तैयार नहीं होती जब तक उसे चांद का प्रकाश भी ना मिले। चांद की शीतलता भी तो चाहिए। तो कुल मिलाकर के चांद जो है ये जल अमृत है, भोजन अमृत है, सूर्य का प्रकाश अमृत है। चांद भी एक अमृत देने वाला है ना। एक चांद जो अमृत प्रदान करने वाला है, खासकर पूर्णिमा, पूर्ण रूप से खिला हुआ चांद, पूर्णिमा का चांद। और चांदों से देखो, पूर्णिमा तो हर महीने आती है, पर हर महीने की पूर्णिमा में और शरद पूर्णिमा में अंतर होता है। इस चांद की विशेष महिमा है। क्यों महिमा है? क्योंकि गोविंद जब बांसुरी बजा रहे थे तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, गोविंद की अधरों से निकला हुआ अमृत भी चांद ने ग्रहण किया। अरे चांद भी अमृत यदि बरसाते हैं तो वह भगवान से लेकर के बरसाते हैं। तो गोविंद ने आज के दिन ही चांद को अपने अधरों का अमृत पान कराया था बांसुरी की धुनी से, बांसुरी की धुन से। भाई बांसुरी जो सुना ना गोपियों ने, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, तो गोपियों ने सुना तो कान में अमृत सा चला गया। तो चांद ने भी सुना, तो चांद को भी वह गोविंद की बांसुरी का वह शब्द रूपी अमृत प्राप्त हुआ।
सुर रूपी अमृत प्राप्त हुआ। और वही चांद भगवान ने कहा कि जो अमृत हमने तुम्हें आज दिया है वो हर पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा के हमारे भक्तों को लुटाते रहा करो, बरसाते रहा करो। इसलिए आज के चांद की महिमा अन्य चांदों से, अन्य पूर्णिमाओं से विशेष महिमा। आज के दिन गोविंद बांसुरी धारण करते हैं बिहारी जी, तो महिमा तो विशेष है। आज के दिन ही बड़े उत्सव लोग अपनी शरद पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस बार तो शरद पूर्णिमा मनाने के लिए वरुण देवता भी आए हैं, खूब झमाझम चल रहा है सवेरे से। तो ये शरद पूर्णिमा मनाने, बिहारी जी के दर्शन करने आज वरुण देवता भी पधार रहे हैं, है ना। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। भगवान की पावन कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा गोविंद की कृपा बनी रहे। आपके जीवन में भी भक्ति अमर हो जाए, आपकी भी भक्ति अमर हो जाए, आपका ज्ञान अमर हो जाए, आपका भगवत प्रेम अमर हो जाए। यही प्रार्थना करूंगा गोविंद से।